Question number 44. Mr. Chairman, Answer taken as read. Supplementary, please. ठीक है मिस्टर चेयरमैन, मैंने ये पूछा है कि रूस के साथ खाम तेल की इंपोर्ट की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, तो इन्होंने जवाब दिया है कि हाँ ज़ेर गौर है और उस पर कुछ 20% ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो इंपोर्ट बिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत का है और अभी 35 रुपये फ़ी लीटर इन्होंने जो इजाफ़ा किया है कीमत में, तो उससे एक महंगाई का सैलाब आया है और 400 अशिया जिसे गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें जुड़ी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत से। तो एक तो ये है कि ये कब तक हो जाएगा, इसका कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है रूस के साथ। दूसरा है कि ईरान के साथ, खुसूसन हमारे करीब है, बलूचिस्तान के साथ बिल्कुल आसानी के साथ हो सकता है, तो हम ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत क्यों नहीं ले सकते ताकि ये जो हमारी मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और आवाम के ऊपर बोझ है उसका कोई हल निकल सके। Honorable Minister of State for Petroleum जी सेनेटर साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर इसमें पहली बार हमारी जो उनके साथ 45 डेज़, अब तो तकरीबन 60 दिन हो गए हैं, हमारा विज़िट तकरीबन 60 दिन पहले हुआ था रूस में, जहाँ पे ये तमाम गुफ्तगू शुरू हुई थी, उनकी टीम्स के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया जिस पे दस्तखत हुए, मिनट्स हुए और जॉइंट डिक्लेरेशन हुई दोनों तरफ से, जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारी तमाम जो डिटेल्स हैं ये उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि किसी भी दुनिया के मुल्क को जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी उनकी कमर्शियल डील्स हैं उसी तरह की डील या उससे बेहतर डील जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। ये मार्च तक कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम पहला ऑर्डर इंशाल्लाह अगर हर चीज़ हो जाती है तो ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ट्रैवल टाइम वहाँ से शिपमेंट का जो है वो तकरीबन 20-21 दिन है और ऑर्डर प्लेस करने में हमें शायद 10 दिन लगेंगे। तो मेरे ख्याल में अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ये हमारी जो डील कंक्लूड हो जाएगी और हमारे वो जो कार्गोज़ हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। जी, ईरान के साथ सर हमारी ट्रेड इस वक्त बार्टर होती है क्योंकि ईरान के ऊपर फाइनेंशियल डीलिंग के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। उसके अलावा ईरान के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। अगर आप गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं तो उस पर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं सर। उसके अलावा सर कुछ कंपनीज़ हैं चीदा जिनमें से कुछ का ताल्लुक पेट्रोलियम से है, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो हमारी जो इस वक्त ट्रेड हो रही है ईरान से वो बार्टर के ऊपर होती है और तेल का क्वांटम और तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास बार्टर करने के लिए ज़्यादातर चावल होता है जिसके अगेंस्ट सर हम बिजली लेते हैं और आपको पता है कि जब हम बार्टर करते हैं तो फिर हम उनको ईयरली बुनियाद के ऊपर चावल या इस तरह की कोई प्रोडक्ट भेजते हैं। तो उसका क्वांटम और उसकी मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास बार्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। इस वक्त हमारी ऑन गोइंग बात चल रही है। हमारा मौक़िफ़ सीधा है सर कि हम अपने मुल्क पे कोई सैंक्शन नहीं लगने देंगे, लेकिन ईरान क्योंकि हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क है, तो जो भी जितनी भी ट्रेड उन सैंक्शंस के बगैर हो सकती है, एनर्जी प्रोडक्ट में होती है थोड़ी सी, मगर वो बार्टर के ज़रिए होती है, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार, सप्लीमेंट्री प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो रूस से मुआहदा हुआ है वो कहा जा रहा है कि वो किस करेंसी में, और दूसरा ये है कि रूस हमें कितने % डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल या तेल हमें देगा। और जहाँ तक आपने बात की बार्टर ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ, तो आपके इल्म में अभी भी वहाँ से काफ़ी तेल आ रहा है और बार्टर ट्रेड ही हो रही है, और सिर्फ चावल नहीं है, वहाँ लाइव स्टॉक भी जा सकती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बार्टर ट्रेड के हवाले से कर सकते हैं। और अब भी अगर हम बाय रोड ले आएँ तो तेल जो है ना हमें वहाँ से सस्ता पड़ता है। इस टाइम भी जो डीजल है अगर आप लाएं
تو وہاں 150 روپیز میں اگر آپ 100 صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سینکشن کی وجہ سے تیل کر نہیں سکتے. نہیں تو بارٹر ٹریڈ تو الاؤڈ ہے سر. واٹر پہ تو نہیں ہے نا, وہ بجلی صرف کر رہے ہیں. جی منسٹر صاحب بتائیں, جو آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم. جی سینیٹر صاحب. بالکل سر, سینیٹر آنریبل سینیٹر صاحب بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا کوانٹم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جیسے ہمارا لائف سٹاک اگر بڑھ جائے یا ہمارے چاول کی کوانٹٹی بڑھ جائے, ہماری جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بھی شخص اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی بارٹر کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں, اور بارٹر ہو رہی ہے. ہماری ایل پی جی بارٹر کے ذریعے آتی ہے, ہمارے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کئی پیٹرولیم پروڈکٹس بارٹر کے ذریعے آتی ہیں. تو جیسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یا ملک کے پاس کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے اتنا ہی بارٹر جو ہے کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ بارٹر کے علاوہ ذرا ہمارے لیے اس وقت مشکل ہے گلوبل رجیم کے اندر ان کے ساتھ بڑھانا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے زمرے میں سے. رشیا والی رشیا, جی سر. سر میں نے یہی گزارش آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری جتنی بھی کمرشل ڈیلز ہیں جس کے اندر بڑے بڑے عوامل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم شپمنٹ کیسے کریں گے, کون سے شپ استعمال کریں گے, کون سی شپنگ لائن استعمال کریں گے, وہ آ کے کس جگہ پہ ڈاک کرے گی. کیونکہ کچھ ایسے شپس ہوتے ہیں سر جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں, وہ ہماری پورٹس کوئی بھی ایسی پورٹ نہیں جس پہ بڑا جہاز لگ سکے. ہماری اتنی, جی میں شپنگ بتا دوں. جی اس کے بعد سر دوسرا جو عمل امپورٹنٹ ہے وہ ہے سر انشورنس کا. تو گلوبل انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس وقت کی جو کرنٹ رجیمز چل رہی ہیں اس میں جو جہاز فلوٹ کریں گے, جو ڈاک کریں گے, جہاں پہ ٹرانسفر آف ایسٹ ہوگا اس کی انشورنس کیسے ہوگی, وہ بھی تفصیلات طے رہی ہیں. اور تیسرا سر جس کو میں نے کمرشل ڈیل کہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ مارچ کے آخر میں ہمیں کمرشل ڈیلز کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے کہ ہماری آپس کے کیا میوچولی بینیفیشل ٹرانزیکشن ہے, اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا, کتنے % ڈسکاؤنٹ ہوگا, کس کرنسی میں ہوگا, اور کس انسٹرومنٹ یعنی کس فریم ورک میں ہوگا. وہ تمام تفصیلات سر مارچ کے آخر تک طے ہونے کا معاہدہ طے ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ہوں گی تو میں آپ کے سامنے لے آؤں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری, سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو چیئرمین. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں منسٹر صاحب سے کہ جب یہ شپمنٹ ہے فریٹ کے لیے ویسلز یوز کر رہے ہیں, یہ اوپن جا کے پول میں سے لے رہے ہیں گلوبل, اس میں سے نیشنل شپنگ کارپوریشن از ناٹ گیٹنگ اے پرائرٹی. ایٹ سم پوائنٹ ایون نیشنل شپنگ کارپوریشن کو جو آتا ہے وہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے آتا ہے وچ انکریزز دا کاسٹ آف اٹ. نیشنل شپنگ کارپوریشن ہیز پریفرینشیل برتھنگ فیسلٹی آلسو, جس سے ڈیمریجز کم پڑتے ہیں. اور ہمیں کل بتایا گیا کہ ڈیمریج بھی ایڈ ہو جاتے ہیں پرائس آف دا پیٹرولیم پروڈکٹس میں, جس سے ہمیں